My dear students, 11th and 12th class, pay attention on the whiteboard. मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं बच्चों ट्रांसफॉर्मेशन। ये ग्रामर का आपका एक तीसरा पॉइंट है, ट्रांसफॉर्मेशन। डायरेक्ट नरेशन राजन सर द्वारा पढ़ा दिए गए हैं, सिंथेसिस में वो प्रवेश कर चुके हैं, तो मैं ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के चल रहा हूं। जरा गौर करें, इसको अच्छे से देखें और इसे समझें और कॉपी पर राइट करें। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है वाक्य का रूप परिवर्तन, और वाक्य का रूप परिवर्तन का डेफिनेशन क्या, मैंने डेफिनेशन लिखा बच्चों, ए सेंटेंस इज चेंज्ड विदाउट अल्टरिंग सेंस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। एक वाक्य को उसका भाव बदले बगैर उसका रूप बदल देना ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। इसमें वाक्य दिया है और वाक्य को अर्थ न बदले, वाक्य का रूप बदल जाए, और उसे हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। इसमें पहला पॉइंट आता है बच्चों, रिमूव ऑफ एडवर्ब टू। एडवर्ब टू को हटाकर वाक्य का रूप बदलना। तो एडवर्ब टू को हटाकर वाक्य का रूप कैसे बदला जाए, इस पर गौर करें। यदि वाक्य में एडवर्ब टू दिया है और उस वाक्य के साथ, वाक्य में एडवर्ब टू के साथ इन्फिनाइट टू भी आया है, तो इसका रूल फर्स्ट होता है बच्चों, एडवर्ब टू को सो में बदल देते हैं। रूल सेकेंड, वाक्य में दिए हुए एडजेक्टिव के बाद दैट लगा देते हैं। इसका रूल थर्ड होता है, दैट के बाद पहला सब्जेक्ट लिखते हैं, दैट लगाने के बाद पहले वाला कर्ता लिख देंगे। उसके बाद रूल 4,
इनफिनाइट टू को वाक्य में दी हुई सहायक क्रियाओं के अनुसार निम्न प्रकार बदलते हैं। नंबर 1, एडवर्ब टू को सो में बदल देंगे। नंबर 2, वाक्य में दिए हुए एडजेक्टिव के बाद दैट लगा देंगे। नंबर 3, दैट के बाद पहले वाला कर्ता लिख देंगे। नंबर 4, इनफिनाइट टू को वाक्य में दी हुई सहायक क्रियाओं के अनुसार निम्न प्रकार बदलेंगे। कैसे, जरा ध्यान दें। इज, आर, एम होने पर टू को कैन नॉट में बदलते हैं। पॉइंट बी, वाज, वर होने पर टू को कुड नॉट में बदलते हैं। अगर वाक्य में हेल्पिंग वर्ब बच्चों इज आर एम है तो टू को कैन नॉट में बदलेंगे। अगर बाज वर्ब है तो टू को कुड नॉट में बदलते हैं। अब इन रूल्स के आधार पर वाक्य को किस तरह बदलेंगे जरा गौर करें। ही इज टू वीक टू लिव, ये वाक्य है और इसका हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना है। तो जो हमने रूल्स दिए हैं उनको पढ़ करके जरा देखते हैं। ही इज, एडवर्ब टू को सो में बदलेंगे। उसके बाद एडजेक्टिव वीक लिखेंगे। इसके बाद दैट लगाएंगे। दैट लगाने के बाद सेंटेंस का पहला सब्जेक्ट ही है तो हम ही लिख देंगे। देखते हैं वाक्य में हेल्पिंग वर्ब इज है तो इनफिनाइट टू कैन नॉट में बदल जाएगा। कैन नॉट लिव, एक वाक्य का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अगले सेंटेंस को देखते हैं। You were too busy to meet me। इसका जब हम ट्रांसफर करेंगे तो वही नियम के अनुसार You were so busy
दैट यू, बाक में हेल्पिंग वर्ब वर है तो इसलिए टू कुड नॉट में बदल जाएगा, कुड नॉट मीट मी। ये एडवर्ब टू को हटा करके बाक का ट्रांसफॉर्मेशन हमने आप लोगों को बताया। इसमें अगले पॉइंट पर गौर करते हैं। रूल नंबर 5, यदि वाक्य में सब्जेक्ट